हेलो स्टूडेंट्स, 2025 में वैकेंसीज की बहार है। इन वैकेंसीज में से आपने भी कोई ना कोई फॉर्म जरूर भरा होगा और अगर आपको लगता है कि मेरी क्वालिफिकेशन कम है, मैं इन वैकेंसीज के फॉर्म नहीं भर सकता, तो आज एक ऐसी वैकेंसी जिसकी क्वालिफिकेशन कम है लेकिन रुतबे में बड़ी है और वैकेंसी भी बहुत अच्छे लेवल की है, तो क्यों ना इस वैकेंसी को पूरा समझा जाए और अगर ये आप भर सके तो आप जरूर भरें, या फिर अपनी फैमिली मेंबर में कोई भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो आप उसे भी सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 2025 में जॉब लेनी है, 100% लेनी है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो आज इस वैकेंसी को आप पूरा समझें और आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर इसका फॉर्म भरें। ये वैकेंसी आई है इंटेलिजेंस ब्यूरो की। नाम ही आपको लगता है कि बहुत पावरफुल सा है, तो रुतबा भी वैसा ही है। अगर आप इस वैकेंसी को लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करते हैं और इसमें सेलेक्ट होते हैं, तो आप एक बहुत अच्छी जॉब पा चुके होंगे और साथ में यहाँ पर पे स्किल भी बहुत अच्छा है। तो पूरी डिटेल क्या है वो जान लेते हैं। तो IB 2025 की जो वैकेंसी आई है वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट ये वाली जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी यहाँ पर 10th क्लियर, जो मात्र 10th पास है उन लोगों के लिए है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी आई है जो कि 10th पास के लिए है। ठीक है, तो आप अगर 10th पास है या फिर आपका कोई रिलेटिव 10th पास है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो उसे भी आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। ये वैकेंसी के जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, 26/7 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये भरे जाएंगे 17/8 तक, मतलब 26 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होकर 17 अगस्त तक भरे जाएंगे। फिर से सुन लीजिए, 26 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 17 अगस्त तक भरे जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप भी फॉर्म जरूर भर दें। साथ में बहुत बड़े लेवल की वैकेंसी है, 5000 समथिंग हम इसे मान सकते हैं कि 4987 पदों पर ये होने वाली है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है कि ऐसा नहीं है पोस्ट 300-400 ही है, बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पोस्ट भी आई है। और IB में ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतने सारे पद एक साथ सिक्योरिटी असिस्टेंट के आए हैं। तो प्लीज आप अगर एलिजिबल हैं, पूरा इसमें फिट बैठते हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। यहाँ पर एज आपकी रहने वाली है 18 से 27 वर्ष, कि अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और 27 वर्ष के अभी तक नहीं हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपको बता ही दी है कि 10th पास मात्र चाहिए, आप 10th क्लियर हैं और एज 18 से 27 के बीच है, तो आप इस फॉर्म को भर दें। और ये फॉर्म 26 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। अब जान लेते हैं कि चलो फॉर्म तो हम भरेंगे, लेकिन जनरल के लिए कितनी फीस है, SC ST के लिए कितनी फीस है, तो वो हम जान लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर OBC से बिलोंग करते हैं या EWS में आते हैं, अगर आप तीनों कैटेगरीज में आते हैं तो आपको 500 रुपए यहाँ पर इस फॉर्म के लिए पे करना होगा। और अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको यहाँ पर 450 रुपए पे करने होंगे। अब अगर आप फीमेल हैं तो भी आपको यहाँ 450 रुपए पे करना होगा। तो कुल मिलाकर पे भी ठीक है, ज़्यादा महंगी वैकेंसी नहीं रहेगी। फॉर्म अगर आप इसका फिल करते हैं तो आप ये इजीली दे पाएंगे। और हाँ, फॉर्म भरे तो अपने आप से वादा ज़रूर करें कि मुझे इसकी मन लगाकर तैयारी करनी है, मैं अपने ये पैसे ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दूंगा। और यकीन मानिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, अगर आपने बहुत शानदार तैयारी की तो आप इसमें सिलेक्शन भी ले सकते हैं। इसी से जुड़ी हुई, मतलब IB से ही जुड़ी हुई एक वैकेंसी और आई है, ACIO सेकंड, मतलब असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर सेकंड। ये वाली वैकेंसी जो है ये भी बहुत बड़े पदों पर है, 3717 पदों पर। और यहाँ पर भी UG मांगा गया है, मतलब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आप अगर ग्रेजुएट हैं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है या फिर लास्ट ईयर में है, तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ये फॉर्म जरूर भरिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है। बस इससे लेवल अप है, मतलब ये जो है थोड़ा सा
10th लेवल पर है और ये ग्रेजुएशन लेवल पर, तो ये ऑफिसर का पद रहेगा, यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट का पद रहेगा। तो आप इन दोनों में से किसी का भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको स्पेशली 10th के बारे में बता रही हूँ कि 10th लेवल पर अगर आप हैं तो ये वाला फॉर्म जरूर भर दें सिक्योरिटी असिस्टेंट का। इन दोनों के जो है पेपर पैटर्न भी सेम है, और पेपर पैटर्न क्या है, इसका पूरा ओवरऑल हमें किस तरीके से तैयारी करनी है उस पर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। अगर बात करें इसके पेपर पैटर्न की कि एग्जाम किस तरीके से लिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको टेयर फर्स्ट, टेयर सेकंड एंड टेयर थर्ड देना है, मतलब 2 एग्जाम और 1 इंटरव्यू। एग्जाम फर्स्ट, एग्जाम सेकंड और ये वाला रहेगा आपका इंटरव्यू। इस वैकेंसी में इंटरव्यू पहली बार लिया जा रहा है। आप क्वालिफिकेशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि 10th लेवल का आपको क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो इंटरव्यू भी आपका ज्यादा टफ नहीं रहेगा। जो फर्स्ट पेपर है, मतलब आपका जो फर्स्ट पेपर होना है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे उनके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। या तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल स्टडी। मतलब आपका जो जनरल स्टडी रहता है उसमें आप जनरल नॉलेज भी पढ़ेंगे, जनरल साइंस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैथ का। तो मैथ का डरने का बिल्कुल भी यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा यहाँ पर 20 नंबर की ही मैथ रहने वाली है। इसी तरीके से इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल साइंस रहेगा। तो ये चारों वो पॉइंट्स हैं जिन पर अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी पकड़ बना लेते हैं तो हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो आप इन पर अगर तैयारी करते हैं बहुत अच्छे से, आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल स्टडी वगैरह की तैयारी करनी है, तो आप ये पेपर इजीली अटेंड कर लेंगे। अब बात करें आपके दूसरे पेपर की, तो दूसरे पेपर में भी आपको कुछ अलग नहीं है। मतलब इतना है कि एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, जैसे इंग्लिश का कोई पैराग्राफ है, आपको उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो इस प्रकार से ये वाला पेपर रहता है। साथ में इंटरव्यू है, और इंटरव्यू के समय ही एक स्पोकन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा कि स्पोकन एबिलिटी क्या है, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ 10 नंबर और अलग से दिए जाएंगे। तो जो फर्स्ट पेपर रहने वाला है वो 100 नंबर का रहने वाला है और ये 1 घंटे का रहेगा। इसमें ये चारों पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडी, जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस भी पढ़ना है। तो ये वाला हिस्सा आपको क्लियर करना होगा। साथ में यहाँ पर आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। इस तरीके से 10 नंबर आपके स्पोकन एबिलिटी के रहेंगे और 50 नंबर आपके इंटरव्यू के रहेंगे। तो 200 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश, मैथ वगैरह बहुत अच्छी आती है, तो ये वाला एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। दोनों पेपर 1-1 घंटे के रहेंगे। फर्स्ट पेपर भी 1 घंटे का है और सेकंड पेपर भी 1 घंटे का है। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम जो अभी दोनों एग्जाम हमने डिस्कस किए, दोनों का पेपर पैटर्न सेम है, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि ये वाला जो पेपर पैटर्न है वो 10th के अकॉर्डिंग होगा, कि जो 10th की क्वालिफिकेशन है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, तो उसमें लेवल भी वैसा ही रखा जाएगा। क्वेश्चन की जो क्वेश्चन है वो उसी अनुसार आएंगे, लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल पे हो रहा है उसके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। तो आप अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट की कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ना डरें, नॉर्मल पेपर है, इजीली आप ये सब कुछ तैयार कर सकते हैं। बस आपको एक बार विचार करना है कि मुझे इस पेपर की तैयारी करनी है, और उसके बाद आप पूरी तरह से समर्पित होकर इसकी तैयारी करेंगे तो आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट।